हाय फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि जब आप नई जगह खरीदते हैं तो जगह को कैसे सिलेक्ट करें। जगह में कौन सी चीज़ों को आपको देखना है जिससे ये आपके लिए इजी हो जाए कि हम ये जगह खरीदे कि नहीं खरीदे। अच्छा, जगह खरीद भी ली तो उसके ऊपर जब कंस्ट्रक्शन करोगे, चाहे वो आपका घर हो या पूरी 50 माले की बिल्डिंग ही क्यों ना हो, पर वो कंस्ट्रक्शन में कहीं कोई दिक्कत ना आए। वो कंस्ट्रक्शन जब कर ले तब उसके बाद वो घर या वो पूरी बिल्डिंग आपको बरकत दे। वैसा क्या करे ज़मीन में कि वो ज़मीन आपको फ़ायदा दे जाए। तो आज हम बात करते हैं सब कुछ ज़मीन के बारे में, फ्लोर लेवल पे, लैंड लेवल पे, सॉइल लेवल पे। जब आपने ज़मीन को खरीदा या आप ज़मीन देखने जा रहे हैं तो कौन सी चीज़ों पे ध्यान दें। सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज़ होती है ज़मीन का शेप। हमेशा याद रखिए कि जो ज़मीन रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो एनर्जी ट्रैवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो आपको बरकत देगी। वहीं पे अगर वो ज़मीन अगर तिकोन है, एक कोना कट गया है या कहीं पे कर्व्स है या एल शेप बन गई है, तो उस ज़मीन में कंस्ट्रक्शन के बाद भी आपको तकलीफ आ सकती है, कंस्ट्रक्शन करने के वक्त भी आपको तकलीफ आ सकती है। चलो, शेप तो सही है, लेकिन अभी और क्या देखें जिससे वो ज़मीन आपको फ़ायदा दे। तो ज़मीन में जो ज़मीन आपने देखी वहाँ पर जाइए, वहाँ पे गड्ढा कीजिए अप्रॉक्सीमेटली 1 फीट का, 1 हाथ का। वो मिट्टी को साइड पर रखिए। आफ्टर 5 मिनट्स सारी मिट्टी को फिर से फिल करिए। अगर वो गड्ढा पूरा भर जाता है अंदर तक तो वो एवरेज है, लेकिन मिट्टी अंदर चली जाती है और फिर भी जगह बची हुई है तो वो जगह अच्छी नहीं है, क्योंकि पानी का लेवल बहुत है, मिट्टी अंदर तक सोख ली गई है, तो जो कंस्ट्रक्शन होगा वो भी मजबूत नहीं होगा। लेकिन अगर गड्ढा भरने के बाद भी मिट्टी बाहर है, दैट मीन्स वो जगह बरकत वाली है। उसे खरीद लीजिए, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, घर बना लीजिए। अब ये तो हो गया कि वो सॉइल लेवल पे हमने टेस्टिंग कर ली। अगर हमें ये देखना है वाटर लेवल पे, हमें फिर से गड्ढा करना है ज़मीन में, ज़मीन के अंदर पानी भरना है। पानी भरने के बाद अगर वो ज़मीन पूरा पानी सोख लेती है, दैट मीन्स उसमें मॉइस्चर है, तो वो ज़मीन अच्छी नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद भी अगर पानी का लेवल वही का वही है तो ज़मीन अच्छी है, तो ये ज़मीन खरीद लेनी चाहिए। इसी प्रकार से विंड एनर्जी को भी चेक करना है ना। बेसिकली विंड एनर्जी वो आपकी वहाँ का वेंटिलेशन दिखाएगा कि वो जगह के अंदर वेंटिलेशन कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो आप वो जगह पर जाइए, वहाँ की मिट्टी को हाथ में लीजिए। अगर वो मिट्टी धीरे धीरे गिरती है, वहीं पे गिर जाती है, तो ज़मीन एवरेज है। लेकिन अगर वो मिट्टी दूर जाके गिर रही है तो हवा का वहाँ पे अच्छा खासा प्रभाव है, वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, तो वहाँ रहने वालों की हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। ये हो गया, आप खुद जब टेस्टिंग कर सकते हो। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें देखनी होती है, जैसे वो ज़मीनों से स्नेक्स तो नहीं आ रहे, सांप तो नहीं निकल रहे, वहाँ पे उदई, टर्माइट, ये सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई झाड़ वहाँ पे या कोई पेड़ वहाँ पे बीमार तो नहीं है, कैंसरस ट्रीज तो नहीं है। अगर कैंसरस ट्रीज है उसका मतलब वो ज़मीन के अंदर कोई भी तरह की नेगेटिविटी है। ज़मीन के अंदर नेगेटिविटी कौन सी हो सकती है? हो सकता है जियोपैथिक स्ट्रेस हो, यानी कि हार्टमैन ग्रिड, करी ग्रिड, ऐसी बहुत सारी लाइंस होती है, ग्रिड्स होती है। ये सब हम कैसे चेक करते हैं? इसलिए हमारे पास स्कैनर है, लेकिन आप भी ये छोटी छोटी चीज़ों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़मीन बीमार है। ज़मीन के नीचे जियोपैथिक स्ट्रेस हो सकता है, मॉर्फोजेनिक एनर्जीज होती है। व्हाट आर दी मॉर्फोजेनिक एनर्जीज? यानी कि ज़मीन ने पहले से कुछ साउंड एनर्जीज को पकड़ के रखा है। वहाँ पे कोई डेड एनर्जीज हो सकती है, कोई जानवर मर के दब गया है या कोई इंसान दब के मर गया है। तब हम स्कैनर से उस चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं और फिर वो ज़मीन में से उन चीज़ों को बाहर निकालते हैं और फिर उसे फिर से पहले के जैसा प्योरिफिकेशन करते हैं, ताकि जो भी बिल्डिंग बने वो बिल्डिंग सही बने, कंस्ट्रक्शन में दिक्कत ना आए, प्लस वहाँ पे जो रह रहे हैं, चाहे वो 40 माल हो, 50 फ्लोर हो, लेकिन हर कोई वहाँ पे प्रगति करे। उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं ज़मीन के अंदर, ताकि वहाँ पे अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो इंस्ट्रूमेंट्स उसे रिमूव कर दे। उसके अलावा ज़मीन में मॉर्फोजेनिक एनर्जीज, जैसे कि किसी ने झगड़े किए हुए हैं, वहाँ पे अगर पहले से कोई झगड़ा हो रहा था तो वो ज़मीन साउंड एनर्जीज को ग्रास्प कर लेती है, तो जो नया रहने जाता है, नया घर बनता है, वो भी उसी मैटर पे झगड़ा करता है। तो ये होता है कुछ होलोग्राफिक इमेज।
जो ज़मीन पकड़ लेती है। तो इन इमेजेस को आपको रिमूव करना पड़ता है, और ये अगर आप पहले ही लेवल पे करते हैं, जब आप ज़मीन खरीदते हैं, तो आपको बाद में कोई लंबा चौड़ा वास्तु करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आफ्टर कंस्ट्रक्शन वास्तु कराए, उससे ज़्यादा रिकमेंडेड है कि बिफोर कंस्ट्रक्शन आप वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करें। तो जब बिफोर कंस्ट्रक्शन आप हमें बुलाते हैं या किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हैं, तो हमारे लिए भी काम इजी हो जाता है और आपके लिए भी बहुत बड़ी मदद बन जाती है, क्योंकि हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर फिक्स कर देते हैं। अब जब ज़मीन ही ठीक हो गई तो उसके ऊपर जितना भी बड़ा कंस्ट्रक्शन करोगे वो सही ही होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप गाय का गोबर का लेपन करवा दें। अगर आपको और कुछ नहीं करना तो गाय का गोबर डलवा दीजिए पूरे ज़मीन पे और फिर आपका कंस्ट्रक्शन शुरू करिए, तब भी आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आपको चाहिए तब भी आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हमेशा ज़मीन को प्योर रखना ये आपका सबसे पहला मोटिव होना चाहिए बिफोर बाइंग द लैंड। ये बिल्डर्स के लिए भी है, आर्किटेक्ट्स के लिए भी है और कॉमन मैन के लिए भी है। तो आप ये बातों को ध्यान रखिए, याद रखिए, सोल्यूशन ऑलवेज अवेलेबल होते हैं, आपको सिर्फ हम तक पहुंचना है। अबव ऑल, नेवर लूज अ होप। थैंक यू।